Hello everyone, this is Ritu and you are watching Maths Pirates. Today we will discuss question number 17 to 20 of exercise 5.1 of chapter Continuity and Differentiability. So let's start. Question number 17 is find the relationship between a and b so that the function f defined by f of x equals to ax plus 1 if x is less than equals to 3 and bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous at x equals to 3. कह रहे कि देखो जब x लेस देन इक्वल टू 3 है तो फंक्शन ये है, जब x ग्रेटर देन 3 है तो फंक्शन ये है और ये कॉन्टीन्यूस है एट x इक्वल्स टू 3 पर. तो आपको बताना है कि a और b के बीच में क्या रिलेशनशिप है. तो पहले a और b के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हमें क्या ये कॉन्टीन्यूस है, तो जो इसकी कॉन्टीन्यूटी की तीनों कंडीशंस है वो देखते हैं एक बार. तो देखो एफ ऑफ 3, सबसे पहले एफ ऑफ 3 चेक करेंगे. तो एफ ऑफ 3 कब होगा, जब x इक्वल्स टू 3 है. तो फंक्शन क्या है मेरे पास ए एक्स प्लस बी. तो मैं x की जगह क्या पुट कर दूंगी 3 प्लस 1. तो मेरे पास आ गया ये 3a प्लस 1. ठीक है. नेक्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर ले. तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 का नेगेटिव या 3 का लेफ्ट बोल सकते हो, एफ ऑफ x. अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 3 का लेफ्ट. तो फंक्शन क्या होगा, जब x 3 से लेस है तो फंक्शन है मेरे पास ax प्लस 1. आप देखो 3 नेगेटिव है तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3 माइनस है ना, तो 3 में से कुछ माइनस करेंगे. तो मैंने क्या माइनस कर दिया h, और h क्या है एक वेरी स्मॉल वैल्यू. तो ये आ जाएगा लिमिट. जब हम x को h में कन्वर्ट करेंगे तो h टेंड करेगा 0 को a और x की जगह आ गया 3 माइनस h प्लस 1. ठीक है, ये आ गया 3 माइनस h प्लस 1. अब यहाँ पे हम h की वैल्यू पुट कर देते हैं. h की वैल्यू पुट की हमने तो ये आएगा a 3 माइनस h की जगह 0 आ गया प्लस 1. तो ये आ गया 3a प्लस 1. ठीक है, ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट. अब हम राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं. राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव या 3 का राइट साइड, एफ ऑफ x. जब x 3 से ग्रेटर है तो फंक्शन क्या है मेरे पास bx प्लस 3. तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव और जो फंक्शन है वो हमारा है bx प्लस 3. अब जब x 3 का पॉजिटिव है यानी कुछ राइट साइड की बात करें तो इसके अंदर वैल्यू ऐड करेंगे. तो क्या ऐड करेंगे, 3 प्लस h ऐड कर देती हूँ. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस h हो जाएगी हमारे पास. ठीक है, तो हम x की जगह पुट करेंगे 3 प्लस h. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 b, x की जगह क्या आ गया 3 प्लस h आ गया और प्लस के 3 आ गया. ठीक है, अब देखो जब हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h की जगह 0 करेंगे तो आएगा b इंटू 3 प्लस 0, b इंटू ये आ जाएगा b इंटू 3 प्लस 0 और प्लस में 3. ठीक है, प्लस 3. तो ये आ गया मेरे पास 3b प्लस 3. क्या आ गया मेरे पास 3b प्लस 3. अब देखो मैंने क्या क्या फाइंड कर लिया. मैंने फाइंड किया है एफ ऑफ 3, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट. पहले उसने बोल रखा है कि फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 3. अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो तीनों चीज़ें क्या होंगी, इक्वल. एफ ऑफ 3, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होंगी. तो देखो सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 पर फंक्शन क्या कंटिन्यूस है. तो एफ ऑफ 3, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों ही क्या होंगी, इक्वल होंगी. अब एफ ऑफ 3 और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही क्या है 3a प्लस 1, 3a प्लस 1. तो ये आ गया 3a प्लस 1 और राइट हैंड लिमिट क्या है 3b प्लस 3. तो ये दोनों क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगी. ठीक है, अब इक्वल होंगी तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन में उसने पूछा था a और b के बीच में क्या रिलेशनशिप है. तो हम a और b के बीच की जो रिलेशनशिप है वो निकाल देते हैं. तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3a इक्वल्स टू 3b. अब जो प्लस का 1 है उधर जाके माइनस का हो जाएगा. तो ये 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो गया. ठीक है, जब भी हम रिलेशनशिप निकाल रहे हैं तो हम क्या सिर्फ यहाँ पे a की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि 3 है तो फिर 3 भी हो गया. यानी एक सिंगल वैल्यू की a
कि बी से क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3b + 2 डिवाइडेड बाय 3, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b + 2/3। सो रिलेशनशिप क्या आ गई ए और बी के बीच में, a = b + 2/3, ये दोनों के बीच की रिलेशनशिप है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) = लैम्डा x² - k 2x if x <= 0 and 4x + 1 if x is greater than 0। अगर x <= 0 है तो फंक्शन ये रहेगा, और अगर x greater than 0 है तो फंक्शन ये रहेगा। कॉन्टिन्यूस एट x = 0, कि क्या ये कॉन्टिन्यूस है एट x = 0 पे, और व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x = 1, कि x एट x = 1 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी क्या होगी। तो चलो चेक करते हैं, सबसे पहले 0 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करते हैं इसकी। तो जब 0 के लिए कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, f(0) एट x = 0। x = 0 के ऊपर हम चेक कर रहे हैं, तो देखो f(0) कब आएगा, x <= 0, तो फंक्शन क्या है मेरे पास लैम्डा, और x की जगह मैं पुट कर रही हूँ 0, तो 0 का स्क्वायर -k 2 × 0, तो ये तो क्या बन जाएगा 0, लैम्डा इंटू में 0, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये तो f(0) आ गया हमारे पास। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 का लेफ्ट f(x), जब 0 का लेफ्ट है यानी 0 से लेस की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, x < 0, तो फंक्शन क्या है मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 का नेगेटिव, तो फंक्शन है मेरे पास लैम्डा x² - k 2x। ठीक है, जब लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो हम x को क्या पुट करेंगे, 0 माइनस है तो 0 - h, तो h टेंड करेगा 0 को, और ये लैम्डा इंटू में x की जगह क्या कर रहे हैं हम, 0 - h का स्क्वायर -k 2, 0 - h। ठीक है, और जो ये h है लैम्डा है वो क्या है, बाहर है हमारे पास, लैम्डा इनसे बाहर है। ठीक है, तो देखो ये आ गया मेरे पास अब 0 - h का स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 - h का स्क्वायर क्या आएगा, h का स्क्वायर ही रहेगा, और -k 0 - h -h, तो ये हो जाएगा +k 2h। ठीक है, 0 की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, 0 का स्क्वायर + 2h, तो ये तो 0 बन गया, और लैम्डा की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव या 0 का राइट साइड f(x), ठीक है। अगर हम 0 के पॉजिटिव यानी 0 के राइट साइड की बात कर रहे हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 0, 0 का राइट मतलब 0 से ग्रेटर, तो ये हो जाएगा 4x + 1। तो हमारे पास फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और फंक्शन है 4x + 1। ठीक है, क्योंकि राइट की बात कर रहे हैं तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 + h, तो h टेंड करेगा 0 को, और ये आ जाएगा 4, x की जगह आएगा 0 + h + 1। अब h की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4 इंटू में 0 + 1, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल के आई 1, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट और जो फंक्शन की वैल्यू थी f(0) वो क्या आ रहे थे, 0। सो यहाँ पे क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और अगर नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है इट मीन्स जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है किस पर, x इक्वल्स टू 0। सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस at x equals to 0 for any value of lambda, लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट क्या था, देखो नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन पूछा था व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1, कि x इक्वल्स टू 0 पे तो हमने चेक कर लिया, अब x इक्वल्स टू 1 के ऊपर जो कंटिन्यूटी है वो चेक करनी है। तो देखिए x इक्वल्स टू 1 पर चेक करते हैं कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो देखो 1 की
कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि x 1 के इक्वल f ऑफ 1 की बात करें तो जो हमारे पास फंक्शन है क्या होगा वो देखो एक बार यहाँ x फंक्शन है x लेस देन इक्वल्स टू 0 पर ये फंक्शन, और जब x ग्रेटर है 0 से जब भी ग्रेटर है तो फंक्शन क्या आएगा 4x प्लस 1, तो 4x प्लस 1 है तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x की जगह 1 और प्लस का 1 तो कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 1 का लेफ्ट, ठीक है, और ये आ जाएगा f ऑफ x। अब 1 के लेफ्ट में भी क्या होगा, क्योंकि वो जो वैल्यू है वो x जब ग्रेटर है 0 से तो 4x प्लस 1, तो 1 का लेफ्ट तो 1 का लेफ्ट है बट 0 से तो क्या होगा वो ग्रेटर ही होगा ना भाई। 0 से x जब ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन है वैल्यू 4x प्लस 1। अब हम बात कर रहे हैं 1 का लेफ्ट, तो 1 का लेफ्ट है लेकिन वो 0 से तो ग्रेटर ही होगा, है ना, तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर भी लिमिट x टेंड्स टू 1 का लेफ्ट और फंक्शन हो जाएगा 4x प्लस 1। ठीक है, फंक्शन वही है। अब 1 माइनस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 1 माइनस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस एच की जगह क्या हो जाएगा 4x की जगह क्या आएगा 1 माइनस के h प्लस 1। ठीक है, h की वैल्यू पुट कर देते हैं अब हम, तो h की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 1 माइनस के 0 प्लस 1, तो 1 माइनस 0 1 आ गया, 4 प्लस 1 कितना आ गया मेरे पास 5। ये बात की हमने लेफ्ट हैंड लिमिट की। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट में क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब जो 1 राइट साइड है 1 के वो 1 से ग्रेटर है तो उसकी बात करते हैं, तो फंक्शन 1 से ग्रेटर में भी फंक्शन क्या रहेगा 4x प्लस 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और फंक्शन मेरे पास सेम रहेगा क्योंकि ये फंक्शन x जब ग्रेटर 0 है तब के लिए है फंक्शन। तो अगर x के 1 से ग्रेटर की बात करें तो ऑब्वियस है फंक्शन यही रहेगा, तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे 1 प्लस h करेंगे, तो h टेंड करेगा 0 को और 4x की जगह आ गया 1 प्लस h प्लस 1, राइट। ओके, अब 1 प्लस h यानी h की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 4 1 प्लस 0 प्लस 1, तो ये हो गया 1 प्लस 0 4 प्लस 1 5, तो ये भी क्या आ गया मेरे पास 5 आ गया। ठीक है, तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट भी सेम आ गई, राइट हैंड लिमिट भी सेम आ गई और फंक्शन की जो वैल्यू थी एट x इक्वल्स टू 1 पर वो भी सेम है। जब तीनों ही चीज़ें सेम है तो फिर हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि डिसकॉन्टीन्यूअस है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है हमारा कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। सो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज show that the function defined by gx equals to x minus greatest integer is discontinuous at all integral points. Here greatest integer x denotes the greatest integer less than or equal to x. ठीक है, देखो फंक्शन क्या गिवन है हमें, फंक्शन गिवन है gx इक्वल्स टू x माइनस और जो ये x है ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। ठीक है, हमें क्या चेक करना है इज डिसकॉन्टीन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स कि ये क्या है डिसकॉन्टीन्यूअस है। तो सबसे पहले हमें क्या 3 चीज़ें फाइंड करनी होती है ना, एक तो फंक्शन की वैल्यू, दूसरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो देखो हम इसमें हमें ये नहीं बता रखा कि किस पॉइंट पर हमें चेक करना है। ठीक है, तो हम पॉइंट अपने आप से लेके चलते हैं कि कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। उससे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाले, उससे पहले आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है कि मान लो यहाँ पे x की वैल्यू है 4.2 है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे x 4.2 ऐसे लिखा तो इसकी वैल्यू क्या होगी 4.2 का मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है नाम से सिर्फ ग्रेटेस्ट है, वैसे वैल्यू हमारे पास क्या होती है स्मॉल आती है और इंटीजर आती है। अब इंटीजर तो पॉइंट्स में होता नहीं है, राइट, इंटीजर पॉइंट्स में नहीं होता, या तो 4 होगा या 5 होगा। तो 4.2 का मतलब है कि 4.2 जो नंबर है हमारे पास जो डेसिमल नंबर है वो किन दो नंबर्स के बीच में है, तो 4 और 5 4.2 4 एंड 5 के बीच में है, राइट। अब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा रखा है इसका मतलब कि वैल्यू क्या होगी इसकी स्मॉल वाली होगी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास इसकी 4 आ जाएगी। फॉर एग्जांपल 9.8 है। ठीक है, तो 9.8 किसके बीच में 9 और 10 के बीच में। अगर मैं इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आएगी इसकी वैल्यू 9 आएगी, क्योंकि वैल्यू हमेशा क्या होती है या तो इक्वल होगी या फिर लेस होगी।
ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू किसी भी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, मान लो हमने x को क्या मान लिया, यहाँ पे x को ले लिया हम c पे चेक कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू c, ठीक है। c क्या है, एक कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है, मतलब कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, हमने लेट किया है। तो चलो अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c का लेफ्ट, क्योंकि हम c हमने नंबर लिया है ना, c पर चेक कर रहे हैं, तो c का क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन आप देखो लेफ्ट हो या राइट हो, फंक्शन तो एक ही दे रखा है, तो फंक्शन क्या रहेगा, यही रहेगा सेम, लिमिट x टेंड्स टू c का नेगेटिव, और हमारे पास ये क्या है, फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, क्योंकि c का लेफ्ट है तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे लिमिट c का लेफ्ट है यानी c माइनस है, तो c में से कुछ माइनस करना है। मैंने c में से क्या माइनस कर दिया, h क्या एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, c में से मैंने h माइनस किया, तो मैं x की जगह क्या पुट करूँगी, x की जगह पुट कर रही हूँ मैं c माइनस h, x की जगह पुट किया c माइनस h और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, और x की जगह भी क्या आ गया, c माइनस h आ गया। जैसे ही हमने x को c माइनस h में पुट किया तो यहाँ पे h अप्रोचेज 0, या आप बोल सकते हैं s टेंड कर रहा है 0 को, s टेंड्स टू 0। अब देखो ये तो ठीक है c माइनस h, बट c माइनस h मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, अब h कुछ कोई स्मॉल क्वांटिटी है। अब मान लो मैंने यहाँ पे c लिया, मैंने यहाँ पे c ले लिया 5, मैंने c लिया 5, अब 5 में से मैं कुछ भी सब्ट्रैक्ट करती हूँ, मान लो मैंने h वेरी स्मॉल है, कुछ भी सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास 4.99 आया या 4.98 आया, कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, मेरे पास ये आया। लेकिन अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालती हूँ तो ये नंबर किसके बीच में होगा, 4 और 5 के बीच में होगा। मुझे नंबर क्या लेना है, मुझे नंबर लेना है छोटे वाला, तो लेस नंबर क्या है, 4 है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, राइट। 4 कैसे आया कि 5 था और उससे एक कम हो गया, 4 आया। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मैं यहाँ पे 3 ले लेती हूँ, ठीक है, 3 माइनस h कर रही हूँ, 3 में से मैंने वेरी स्मॉल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आया 2.99, ठीक है, या फिर 2.09 आ गया, कुछ 2.97 आ गया, ठीक है। अब देखो 2.97 भी किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में है। मुझे नंबर कौन सा लेना है, जब मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रही हूँ तो मुझे नंबर छोटे वाला लेना है, कि कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है तो ये आया, तो ये किसके बीच में है, 2 और 3 में, तो 2 और 3 में स्मॉल कौन सा है, 2 स्मॉल है, तो इसका आंसर क्या आया, 2 आया। देखो जब मैंने 5 लिया आंसर 4 आया, 3 लिया तो आंसर 2 आया, है ना। तो हमेशा क्या हो रहा है, 1 लेस हो रहा है, राइट। तो हमारे पास जब हम c माइनस h करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 लेस आएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस h, और जब मैंने इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया तो मेरे पास बचा c माइनस 1 की। c कुछ भी हो सकता है, अगर कोई फिक्स वैल्यू होती कि 5 है तो मैं यहाँ 4 लिख देती, 3 है तो 2 लिख देती, 9 है तो 8 लिख देती, बट यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर फिक्स वैल्यू नहीं है तो मैंने क्या किया कि c में से जब हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो c में से 1 लेस होगा, तो ये आ गया c माइनस 1, ठीक है। अब h की वैल्यू लगा देते हैं, h की वैल्यू लगाओगे तो क्या आएगा, c माइनस 0, c माइनस h की जगह 0 तो c माइनस 0 c माइनस के c, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, c से c कैंसिल, और ये क्या हो गया मेरे पास 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई मेरे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1 आ गई। अब मुझे चेक करना है राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c का राइट या c प्लस, और मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या है, x, जो फंक्शन है वो है हमारे पास x माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यही है ना। अब देखो c प्लस है, c के राइट में तो c प्लस है, तो मतलब c में कोई वैल्यू, एक स्मॉलेस्ट वैल्यू को ऐड करना है, तो ये आ जाएगा मेरे पास लिमिट x की जगह मैं पुट करूँगी c प्लस h, और सेम माइनस जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसमें भी आ जाएगा c माइनस h, और लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0, क्योंकि जैसे ही हमने x को कन्वर्ट किया c प्लस h में तो जो लिमिट आ जाएगी वो आएगी h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस h एज इट इज़। अब हम फिर से एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर को, c प्लस h था ये, अब हम फिर से एक बार इसको समझते हैं। मैंने c की वैल्यू ली, अब की बार 4 ले लेती हूँ मैं, ठीक है। मैं 4 में कुछ ऐड कर रही हूँ, मैंने 4 में ऐड किया कुछ भी, h को ऐड किया, अगर ऐड किया तो मेरे पास 4.0
3 आया होगा, 4.05 आया होगा, या कुछ ऐसे ही कुछ ऐड किया तो थोड़ी वैल्यू बढ़ी होगी, क्योंकि हमने जो इंटीजर लिया है वो वेरी स्मॉल लिया, जो h है वो वेरी स्मॉल है, तो कुछ इस टाइप की वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेती हूँ तो ये नंबर 4 और 5 के बीच में है, ये नंबर किसके बीच में है, 4 और 5 के बीच में। तो मेरे को वैल्यू क्या लेनी है, स्मॉल वाली वैल्यू लेनी है ना। तो 4 और 5 में स्मॉल क्या है, 4। तो अगर मैंने 4 प्लस h है, हाँ, तो क्या आया मेरे पास, 4 आया, राइट। अब अगर हम फिर से बात करें, मैंने नंबर लिया यहाँ पे 5, ठीक है, 5 में कुछ ऐड किया, अगर मैं 5 में कुछ भी ऐड करी तो मेरे पास आया 5.02, 5.05 आया। ठीक है, कुछ भी इस टाइप का नंबर आया। जब इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे हैं तो नंबर क्या आएगा, 5.05, 5 और 6 के बीच में, किन टू इंटीजर्स के बीच में, 5 और 6 के बीच में है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, छोटे वाला नंबर। तो क्या आया, 5। तो वैल्यू क्या है, या तो जो नंबर हम ले रहे हैं उससे स्मॉल आएगी या फिर उसके इक्वल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आया, यानी जो नंबर हम ले रहे हैं जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास वही नंबर आ रहा है। ठीक है, तो C में जब ऐड करेंगे तो हमारे पास C प्लस H है, तो उसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ C आएगा यहाँ पे, राइट। अब H की वैल्यू पुट करते हैं। जैसे ही हम H की वैल्यू पुट करेंगे तो C प्लस 0 माइनस के C, तो ये आ जाएगा C माइनस C इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास जो राइट हैंड लिमिट थी वो क्या आ गई, मेरे पास 0 आ गई। और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी मेरे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी 1। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और इक्वल नहीं है मतलब फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। 10 फंक्शन क्या था हमारे पास, gx, thus gx इज discontinuous at all integral points। हमने कई पॉइंट्स पे चेक किया, उस हर एक पॉइंट्स पे क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू पाई। ये फंक्शन हमें गिवन है, हमें चेक करना है कि क्या एक्स इक्वल्स टू पाई पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो देखो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के साइन एक्स प्लस के 5। ठीक है, सबसे पहले एफ ऑफ पाई चेक कर लेते हैं, है ना। फंक्शन में एक्स की वैल्यू क्या है, पाई है, तो एफ ऑफ पाई चेक करते हैं। तो ये क्या आएगी, पाई का स्क्वायर माइनस के साइन पाई प्लस के पाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस के साइन पाई। क्या होता है, देखो साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, जो भी पाई की वैल्यू है, पाई के मल्टीपल्स तो होते हैं, तो वहाँ पे साइन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 प्लस में 5। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास एफ पाई आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 5 क्या आ गया मेरे पास, पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये तो आया एफ पाई की वैल्यू। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई का लेफ्ट, पाई नेगेटिव। ठीक है, अब देखो फंक्शन तो लेफ्ट हो या राइट हो सेम ही रहेगा, तो फंक्शन आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस के साइन एक्स प्लस के 5। ठीक है, अब अगर हम लेफ़्ट की बात करें यानी पाई नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो पाई में से कोई वैल्यू डिक्रीज़ करेंगे, वो क्या है, h, पाई माइनस h। तो ये आ गया मेरे पास लिमिट। जैसे ही हम x की जगह पाई माइनस h लिखेंगे तो लिमिट क्या आ जाएगी, h टेंड करेगा 0 को। अब x की जगह आ गया पाई माइनस h, वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस साइन की जगह भी क्या आ गया, पाई माइनस h आ जाएगा, साइन की जगह भी आ गया, और प्लस में 5। ठीक है, चलो आगे सोल्व करते हैं इसको। आप देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, पाई माइनस h एज इट इज़, पाई माइनस h का स्क्वायर माइनस, अब देखो साइन पाई माइनस h क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो सेम यहाँ पे क्या होएगा, साइन h आ जाएगा, साइन h प्लस 5। ठीक है, h की वैल्यू पुट करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे पाई माइनस h की जगह h की वैल्यू पुट की तो ये तो आ जाएगा पाई का स्क्वायर, पाई माइनस 0 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, माइनस साइन 0 क्या हो जाएगा, ये आ गया माइनस के साइन 0 प्लस के 5। आपको पता होगा कि पाई स्क्वायर माइनस साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया, और प्लस का क्या बचा मेरे पास, 5। तो ये आ गई मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, एफ पाई मेरे पास आ गया। फंक्शन जो पाई पे चेक किया था वो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास आ गई। अब मुझे चेक करनी है राइट हैंड लिमिट, तो अब राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई का राइट या फिर पाई प्लस, फंक्शन क्या था मेरे पास, फंक्शन था एक्स स्क्वायर माइनस के साइन एक्स प्लस के
5, यही था ना फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। जैसे हम पाई प्लस की बात करें तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पाई में कुछ ऐड करेंगे, कुछ प्लस करेंगे, तो मैंने वो क्या कर दिया, मैंने उसको एच कर दिया, और एच क्या है, एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखो तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स की जगह क्या रख रहे हैं हम, पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस के साइन पाई प्लस एच और प्लस में 5, ठीक है, यही वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं। और लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, h टेंड्स टू 0। अब सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई प्लस h का स्क्वायर माइनस, अब साइन 180 प्लस थीटा भी क्या होगा, ये भी हो जाएगा साइन थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस के साइन h प्लस 5। आपको जहाँ भी साइन कॉस 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा या साइन की 180 पे वैल्यूज़ क्या होगी, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप 11th क्लास में जाके आप एक बार जो इसका चैप्टर है उसको चेक कर सकते हैं। आप देखो h की वैल्यू पुट करते हैं तो पाई प्लस 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, पाई का स्क्वायर माइनस साइन 0 क्या होता है 0, तो क्या आ जाएगा मेरे पास पाई, तो राइट हैंड लिमिट भी आ गई मेरे पास, तीनों ही चीज़ें इक्वल है, एफ पाई इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, तीनों ही चीज़ें इक्वल है, इट मीन्स फंक्शन जो है हमारा वो क्या होगा, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू पाई। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके बाय, टेक केयर।